हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील तथा पत्रकार थे। उनको सम्मानपूर्वक देशबंधु कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के साथ साथ वो एक सफल विधि शास्त्री भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र कांड के अभियुक्त अरविंद घोष का बचाव किया था। कई और राष्ट्रवादियों और देशभक्तों की तरह इन्होंने भी असहयोग आंदोलन के अवसर पर अपनी वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल को दे डाली। कांग्रेस के अंदर इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। जब कांग्रेस ने इनके कौंसिल एंट्री प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, तब इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। पैराग्राफ। चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। उनका ताल्लुक ढाका के विक्रमपुर के तेलिरबाग के प्रसिद्ध दास परिवार से था। उनके पिता भुवन मोहन दास कोलकाता उच्च न्यायालय में एक जाने माने वकील थे। पैराग्राफ। वह सन 1890 में बीए पास करने के बाद ICS बनने के लिए इंग्लैंड गए और सन 1892 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। अपने पिता की तरह मशहूर वकील बनने के लिए इन्होंने कोलकाता में वकालत शुरू कर दी। शुरू में तो मामला जम नहीं पाया, पर कुछ समय बाद उनकी वकालत खूब चमकी और फिर इनकी दक्षता के चर्चे होने लगे। पैराग्राफ। चित्तरंजन दास ने अपनी कुशलता का परिचय वंदे मातरम के संपादक श्री अरविंद घोष पर चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में उनका बचाव करके दिया और फिर मानसिक तला बाग षड्यंत्र के मुकदमे ने तो कलकत्ता हाई कोर्ट में इनकी धाक अच्छी तरह जमा दी। इस मुकदमे के दौरान देशबंधु चित्तरंजन दास ने निस्वार्थ भाव से घोर परिश्रम करते हुए वकालत में अपनी दक्षता का परिचय दिया, जिसके कारण समस्त भारत में इनकी ख्याति फैल गई। क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों के मुकदमों में चित्तरंजन दास अपना पारिश्रमिक नहीं लेते थे। पैराग्राफ। चित्तरंजन दास सन 1906 में कांग्रेस में शामिल हुए और सन 1917 में बंगाल की प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष बन गए। इस समय तक वो राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गए थे। सन 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसंट को अध्यक्ष बनाने में
इनका भी योगदान था। कांग्रेस के अंदर देशबंधु अपनी उग्र नीति और विचारों के लिए जाने जाते थे और इसी कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर चले गए। सन 1918 इन्होंने रौलट कानून का जमकर विरोध किया और महात्मा गांधी के सत्याग्रह का समर्थन किया। विराम समाप्त।